एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की ऑलरेडी 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो बताया था। सेकंड वीडियो में डिटर्मिनेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल बताया था। थर्ड वीडियो में रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में बताया था, जिसमें रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आज की वीडियो हमारी रिटायरमेंट की 4th नंबर वीडियो है, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने वाला हूं। ये हमारा 4th टॉपिक है, जो कि या 4th नंबर एडजस्टमेंट कह सकते हैं हम, जो कि हम एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते हैं या पार्टनर करते हैं। ठीक है, तो जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अमलगमेशन हो, क्या होता है कि पुराने रिजर्व को, पुराने प्रॉफिट और लॉस को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो पुराना है या जो पुराना रिजर्व है, उसका हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, या कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पर कुछ एंट्री दिखाई गई है, कुछ एंट्री करनी होती है। देखो, जितने भी क्रेडिट बैलेंस के अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब जो लायबिलिटी साइड में जोन होते हैं, चाहे वो रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, है ना, या फिर रिजर्व किसी भी तरीके का, जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। तो रिजर्व जितने भी होते हैं या प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट से बढ़ता है। यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बांटने की एंट्री कर देंगे रिजर्व को। इसमें जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन सबको हमने डेबिट कर दिया, ये हमारी कंबाइन एंट्री हो गई। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में आपको ये चारों चीजें देखने को मिले। कई क्वेश्चन में एक मिलेगा, कई क्वेश्चन में चारों मिलेंगे, कई क्वेश्चन में 2 मिलेंगे, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, बट एंट्री हमारी ये सेम रहेगी कि जितने भी रिजर्व हैं, ठीक है, जितने भी रिजर्व है लायबिलिटी साइड में, उन सबको डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। रीजन इसके पीछे ये है कि जितने भी रिजर्व होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको राइट ऑफ करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है जब ये रिजर्व से या प्रॉफिट से बढ़ता है तो क्रेडिट से ही बढ़ता है। ठीक है, अब अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है ना, तो यहाँ पर कैपिटल की जगह पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। सारी की सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी, ये तो आपको पता है सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। अब जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें अगर मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, जनरल रिजर्व क्या होता है, जो जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। पार्टनरशिप में कोई भी, है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट पैसे की जरूरत है तो वो जनरल रिजर्व से पूरी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो बांटा नहीं गया है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, वो अभी बिजनेस में ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है, वो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए बनाया जाता है कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम होती है तो हम इस रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कम नहीं होती, बढ़ जाती है बाय चांस, तो हम रिजर्व का पैसा पार्टनर में बांट देंगे। या कम होती है बट रिजर्व के अकॉर्डिंग उतनी कम नहीं होती, रिजर्व में पैसा बच जाता है, तो बचा हुआ पैसा बांट देंगे। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो वर्कमैन के कंपनसेशन क्लेम के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द जब फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्शन चलता है, कंपनी में काम चलता है, पार्टनरशिप में काम चलता है, तो हमारे वर्कमैन का लॉस होता रहता है। कई बार फिजिकली लॉस हो जाता है, कई बार, है ना, अलग अलग तरीके के उनके बॉडी पार्ट का लॉस हो जाता है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, डैमेजेस हो जाते हैं, कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि क्लेम होगा ही होगा या वर्कमैन का लॉस होगा ही होगा। अगर लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व में से पैसा उन्हें ट्रांसफर कर देंगे, बट अगर लॉस नहीं होता तो इस रिजर्व का पैसा यहीं रहेगा। तो जितना लॉस, जैसे फॉर एन एग्जांपल की मान लेते हैं कि 10,000 का हमारा रिजर्व था, है ना, 8,000 का लॉस हो गया, 2,000 बचा, 2,000 को पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो सारा बांट देंगे, अगर लॉस हुआ तो जितना बचा उतना बांट देंगे, और अगर ज्यादा लॉस हुआ तो कुछ नहीं बांटेंगे, फिर जो जितना एक्स्ट्रा लॉस होगा वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हमारी एंट्री हो गई रिजर्व की और प्रॉफिट की। उसके बाद सेकंड एंट्री जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट और टू एडवर्टाइजमेंट, ये डेबिट बैलेंस की एंट्री है ना।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में शोन हो रहा है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर लायबिलिटी साइड में शो होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। लायबिलिटी में शो होगा तो उसको डेबिट करके बांटेंगे, और अगर एसेट्स में शोन होगा तो उसको क्रेडिट करके बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हमने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यानी कि एडवर्टाइजमेंट में किया हुआ खर्चा, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी कहते हैं, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं। तो जब हम इसे बांटते हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे खर्चे होते हैं, ये हमारा लॉस होता है। जब पार्टनर्स में बढ़ता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री, ठीक है। ये पहली एंट्री जिसमें सारी लायबिलिटी बढ़ गई, ये दूसरी एंट्री जिसमें हमारे एसेट्स में जो अमाउंट आते हैं वो बढ़ गए। अब थर्ड नंबर पे एक और एंट्री है कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें मेंशन होता है कि हम नई बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर को ही दिखाना चाहते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है इफ डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और सोन इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि वो पुराना प्रॉफिट या पुराना रिजर्व बांटना नहीं चाहते, या फिर उसे नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इन जनरल रिजर्व को या इन रिजर्व को, प्रॉफिट को, लॉस को हम क्या करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देते हैं, सेक्रीफाई पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। मतलब हमारा जो अमाउंट जितना भी है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग पार्टनर के रेशियो से, सेक्रीफाई पार्टनर के रेशियो से। जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाई करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये एज्यूम किया जा रहा है कि फ्लैक्चुएशन मेथड है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट की जगह पर क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। इन सारी एंट्रियों में, चाहे वो एंट्री नंबर 1 हो, चाहे वो एंट्री नंबर 2 हो, चाहे वो एंट्री नंबर 3 हो, अगर आपका फ्लैक्चुएशन कैपिटल है तो कैपिटल आएगा। और अगर फिक्स मेथड है, ठीक है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिर यहाँ पर कैपिटल की जगह पर क्या करेंगे, हम करंट अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक है जिसमें हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सिंपल सी एंट्री है, सिंपल सी। यहाँ पर मैंने कंबाइन एंट्री कर दी है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन में कंबाइन एंट्री करनी है, इसमें से कुछ मिसिंग भी हो सकता है, कुछ गिवन भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लायबिलिटी साइड में होगा उसको ऐसे बांटेंगे, डेबिट कर देंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, और जो एसेट साइड में होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। और अगर ये कहता है क्वेश्चन कि भाई वो बांटना नहीं चाहते या न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 3 एंट्री, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये तीनों एंट्री समझ आ गई होंगी। अभी इसके बाद 1-2 वीडियो और अपलोड होंगी जिसमें मैं आपको रिमेनिंग टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे बच गए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, या फिर जो अमाउंट ड्यू होता है रिटायरिंग पार्टनर का वो कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो, ठीक है। मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।